जब थैलेसीमिया के बच्चों को खून बार बार लगता है तो हमारे जिसम एंटीबॉडी का मतलब अपने जिसम अपने खाना शुरू कर देते हैं कि थैलेसीमिया के लोगों को और बाकी कोई भी बीमारियां जिसमें बार बार खून लगता हो कभी भी रिश्तेदार का खून नहीं लगवाना। अच्छा, थैलेसीमिया ये तो बच्चों में अगर डिटेक्ट हो जाए और टाइमली मेडिसिन पे ले आएँ, जब जो बच्चे बड़े हो गए, मतलब हमने देखा कि 8 से 10 साल बल्कि इससे भी बड़े लोग, और वो फिर बाज़ औक़ात इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट खून लगता है कि वो वीकली और इवन डेली बेसिस पे लग रहा होता है। क्या ये लोग भी ट्रीटेबल हैं इस मेथड के थ्रू जो कि मेडिसिन के ज़रिए? बिल्कुल मैंने कहा ना, हम लोगों ने तकरीबन 12-13 साल 13-14-15 साल तक, बल्कि कुछ बच्चियाँ जो 15 ईयर्स तक भी हम उनको भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो वो बेहतर है। मैंने कहा ना, वजह मैंने आपको बताई है कि हम उस खून को ही चेंज कर देते हैं जो टूटता है। ठीक। हम उसको वापस वो वाला खून वापस लेके आने की कोशिश करते हैं जो उसके बचपन में खून था। तो इसलिए प्रॉब्लम अगर सॉल्व होनी है तो हो जाती है। लेकिन होता यह है कि जो उम्र गुजरती चली जाती है, अगर थैलेसीमिया का बच्चा वेल केप्ट ना हो, वेल केप्ट का मतलब है वक्त पे खून नहीं लगा, उसकी जिगर तीली बढ़ गई है, फेशिज़ आने शुरू हो गए हैं, या उसके आयरन बहुत ज़्यादा हुआ, अगर मैनेज नहीं हो सका तो नतीजा ये होता है कि तिल्ली बहुत बढ़ जाती है। तिल्ली बढ़ जाने की वजह से फिर तिल्ली खून को हम कहते हैं आम लफ्ज़ों में पीना शुरू कर देती है, सेल को तोड़ना शुरू कर देती है। तो सेल ज़्यादा तेज़ी से टूटते हैं, अब वो महीने के बाद हफ्ते पे आ जाते हैं। एक वजह तो ये होती है कि वक्त के साथ तिल्ली का इजाफा हो जाता है साइज़ में, तो खून तेज़ी से लगना शुरू हो जाता है। दूसरी ये होती है कि जब थैलेसीमिया के बच्चों को खून बार बार लगता है तो हमारे जिसम एंटीबॉडी का मतलब अपने जिसम अपने खाना शुरू कर देते हैं। तो खून पहले थैलेसीमिया खून तोड़ है, साथ तिल्ली बढ़ी हुई, उसने खून पीना शुरू कर दिया, साथ अपने ही सेल ने तोड़ना शुरू कर दिया, जिसे हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ऐसा हो जाता है तो फिर नतीजा ये होता है कि खून बाज़ों का हफ्ते बाद या 3 दिन बाद या 4 दिन बाद लगना शुरू हो जाता है। ये सब चीज़ मैनेजेबल है। ठीक है। अगर किसी बच्चे को खून बहुत तेज़ी से लग रहा है तो पहला काम यह है कि हम तशख़ीस करें कि खून तेज़ी से क्यों लग रहा है। क्या कोई एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं, नंबर 1, या ये कि तिल्ली का साइज़ बढ़ गया है, या कोई और वजह है। तो जो भी वजह होती है वो काबिल इलाज होती है, तो हम उसको मैनेज करके खून लगना बेहतर कर सकते हैं। एक और चीज़, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपके प्रोग्राम की तवज्जो से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप ये एक जुमला अगर लोगों तक पहुँचा दें तो थैलेसीमिया के मरीज़ों तक, तो आप यकीनन एक बड़ा वो कर लेंगे कि थैलेसीमिया के लोगों को और बाकी कोई भी बीमारियाँ जिसमें बार बार खून लगता हो कभी भी रिश्तेदार का खून नहीं लगवाना। अच्छा, कभी भी माँ बाप चचा मामू खाला फूफियों का खून नहीं लगवाना। ये जहन में रखें, ये जुमला सबको बता दें कि आपने जब भी लगवाना है किसी बाहर दूसरे बंदे से लगाना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो उसमें एंटीबॉडीज़ बनती चली जाएंगी, एंटी-एचएल एंटीबॉडीज़, उसकी वजह से बाद में ट्रांसप्लांट में चीज़ों में बीमारी बहुत कॉम्प्लिकेशन आनी शुरू हो जाती हैं। तो थैलेसीमिया के लोगों का मेरा एक पैगाम जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आपको ब्लड लगाना पड़े कभी भी आपने रिलेटिव का खून नहीं लगवाना डे 1 से, शुरू से। बाज़ों का शुरू में ही लगाने के बाद वो मसाला आने शुरू हो जाते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, एक और चीज़ जो आपके प्रोग्राम की तवज्जो से, अगर कोई मर्ज़ थैलेसीमिया का डायग्नोज होता है, शुरू में पहला खून लगवाने से पहले उसकी माइनर रेड सेल फिनोटाइपिंग करा लें। मकसद ये है कि हमें ये तो पता है ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ओ है, ये तो सबको पता होता है, लेकिन पहला खून लगने से पहले कोशिश करें कि उसके माहिर ब्लड ग्रुपिंग, जिसमें टैलेड और छोटे छोटे ब्लड ग्रुप्स होते हैं, हमारी लेबॉरेटरीज पाकिस्तान में करें, वो ज़रूर करा लें, क्योंकि खून लगने के बाद बाज़ों का ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि इस तरीका इलाज से क्या कोई सक्सेस स्टोरी है कि मेजर थैलेसीमिया का पेशेंट आगे जो है वो शादी कर सके, अपनी नस्ल बढ़ा सके? कोई सक्सेस स्टोरीज हैं? जी बिल्कुल हैं ऐसा। देखो मैंने और मेजर भी ऐसा पॉसिबल है कि उसके बच्चे नॉर्मल पैदा हो सके? देखो मैंने कहा ना, मेजर के बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि उसकी शादी किसके साथ हुई है। अगर उसकी शादी का उसके दोनों जीन्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन अगर कोई दूसरी उसकी पार्टनर ऐसी है जिसके दोनों जीन नॉर्मल हैं तो बिल्कुल नॉर्मल बच्चे होंगे, सारे के सारे माइनर होंगे, बस मेजर कोई भी नहीं होगा, माइनर होंगे सारे के सारे, तो इसलिए बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे हैं जो बच्चे, देखो ट्रांसप्लांट के बाद तो बच्चे हैं, थैलेसीमिया के ट्रीटमेंट के बाद ये बच्चे हैं जिनकी शादियां हुई हैं, माशाल्लाह उनके बच्चे हैं। तो बस फैसला ये करना है कि जब उनकी शादी की जाए तो वो थैलेसीमिया का मरीज़ ना हो। हमारा बाज़ औक़ात हमारी एक बच्चा था बड़ा अच्छा, तो उसने थैलेसीमिया के मरीज़ से शादी कर ली, तो अब उसके भी दोनों जीन इन्वॉल्व हैं, तो फिर बच्चों में थैलेसीमिया। तो बस ये कोशिश करें कि अगर इनकी शादी हो तो फिर नॉन थैलेसीमिया या माइनर थैलेसीमिया का वो ना हो, कि चांसेस टेस्ट ज़रूरी है। यस। तो बिल्कुल आप मेडिसिन के बाद भी और ट्रांसप्लांट के बाद भी बिल्कुल अब नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं।